उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों में से 6 सीटें जीती। एक सीट भाजपा के ही सहयोगी दल आरएलडी ने जीती और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत का झंडा फहराया। ये सभी सीटें हॉट सीट्स बनी हुई थी और पूरे प्रदेश की नजर इन पर थी। खास बात यह है कि बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाके में भी जीत का परचम लहराया। उत्तर प्रदेश की कुंदर की विधानसभा सीट पर 65% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान को 1,44,791 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से हरा दिया। ऐसे में यह मिथक भी टूट गया है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट्स नहीं मिलते। इसके अलावा इस सीट पर जीत का झंडा गाड़ने के बाद बीजेपी ने 30 साल के बाद इस सीट पर वापसी की है। आखिरी बार भाजपा ने 1993 में यहां से जीत दर्ज की थी। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंदरकी का किला भाजपा ने कैसे फतेह किया। सबसे पहले कुंदरकी में वोटर्स की संख्या पर नजर डालते हैं। विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 3,83,000 है, जिसमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या 2,45,000 है और हिंदू मतदाताओं की संख्या यहाँ 1,38,000 है। इस तरह यहाँ करीब 65% मुस्लिम आबादी है। कुंदरकी सीट पर 57% मतदान हुआ। बड़ी बात यह है कि सीट पर उतरे 12 उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार मुस्लिम थे। सिर्फ रामवीर सिंह हिंदू प्रत्याशी बीजेपी से थे। पहले स्थान पर रहते हुए रामवीर सिंह को 1,70,371 वोट्स मिले और दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद रिजवान को महज 25,580 वोट। इस तरह रिजवान 1,44,791 वोटों से हार गए। बड़ी बात यह है कि सभी उम्मीदवारों के मतों को मिला भी दिया जाए तो भी वोट्स 60,000 के नीचे ही रहते हैं। रामवीर सिंह के जीतने के पीछे कई स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग कारण भी बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें सरकार की अच्छी योजनाओं का लाभ मिला है जो उन्हें पहले नहीं मिलता था। वहीं स्थानीय खबरों के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स के एक बड़े तबके का झुकाव बीजेपी की ओर रहा है। यहां बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 रैलियां की। सीएम योगी ने यहां बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा नहीं दिया, जिससे रामवीर सिंह ने मुस्लिम समाज से उनका समर्थन मांगा। इसके अलावा सीएम योगी ने मुस्लिम समुदाय से बीजेपी को वोट देने की भी अपील की। माना जा रहा है कि कुंदरकी के मुस्लिम समुदाय का यह मानना है कि वे सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बनना चाहते, बल्कि सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। और क्योंकि इस समय राज्य में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में उसका फायदा मुस्लिम समुदाय को मिल सकता है। इसके अलावा पार्टी ने इस सीट पर सियासी बयानबाजी भी सोच समझ कर की। अब क्योंकि चुनाव में पन्ना प्रमुखों का सीधा संपर्क वोटर्स के साथ रहता है, तो बीजेपी ने पन्ना प्रमुख मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही बनाया ताकि उन्हें पार्टी पर भरोसा बढ़ सके और वे लोग मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकें। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी की जीत के पीछे समाजवादी पार्टी की स्थानीय गुटबाजी भी रही है। स्थानीय नेताओं में एकता की कमी रही, जिसका खामियाजा मोहम्मद रिजवान को भुगतना पड़ा। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला। कहा जा रहा है कि सपा के तमाम नेता कुंदरकी में बस खाना पूर्ति या सिर्फ चुनाव प्रचार की रस्म को निभाने के लिए आए थे। उनका मजबूत समर्थन सपा प्रत्याशी को नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि रिजवान किस्मत के भरोसे रह गए और भाजपा ने आसानी से कुंदरकी का किला भेद दिया। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान ने यहां से बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शामिल तो एजेंट तो जाएंगे हम काउंटिंग में। अब धांधली तो हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अरे अब क्या तैयारी चुनाव की है, क्या तैयारी रह गई? अब क्या तैयारी रह गई जब सब कुछ बागवाड़े लुट गए, जब पूरी बहार लुट गई? अब क्या क्या तैयारी है? अब तो फॉर्मेलिटी रह गई, अब क्या तैयारी है? ये आप अरे साहब सच्चाई दिखाते कब आप मीडिया वाले? आप सच्चाई दिखाइए, जरा जाइए क्षेत्र में, जाइए लोगों से जाकर पूछिए क्या आलम हुआ, किसने वोट डाला है, उनका वोट कब पड़ने दिया? हाँ तो ठीक, उसे छोड़िए, क्या होगा वो मतगणना पदगणना की बात तो अलग की बात है, मगर कम से कम बूथों पर तो जाइए, आप क्षेत्र में तो घूमिए, आप क्षेत्र का भ्रमण कीजिए, हर बूथ पे जाइए। और उसके बाद में अगर 5% लोग भी ये कहते हैं कि हमने वोट डाला है, तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। कहाँ वोट डाला लोगों ने? कहाँ डालने दिया माइनॉरिटी को वोट? पूरी तरह जो है माइनॉरिटी का बिल्कुल दमन किया गया है और भाजपा सरकार में माइनॉरिटी अनसेफ है बिल्कुल। भले ही चंद लोग दबाव में उनकी वाह कर रहे हों, चाहे प्रधान हो, चाहे वो राशन डीलर हो, चाहे वो और कार्यकर्ता हो या कारोबारी हो, या वो जो उनके दबाव में है वही उनकी हैसियत से कर रहे हैं, वही उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन आम वोटर से पूछिए, उसका दिल रो रहा है, उसका दिल रोया है, और उसको वोट डालने तक का उसको वोट के अधिकार से भी उसको वंचित कर दिया गया पुलिस द्वारा।
इसलिए हम बार बार यही अपने मांग करते हैं कि चुनाव दोबारा करा जाए, अर्धसैनिक बलों की देख रेख में चुनाव कराया जाए। हमें पुलिस के ऊपर कोई यकीन नहीं है, कोई विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद दोबारा चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा।